मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे हमारे कॉलोनी में अगर लाइट वाइट कट जाए तो ऐसे ऐसे दिन भी देखे जहाँ 20-20 दिन लाइट नहीं आ रही है। हम 100 मीटर 500 मीटर दूर जा रहे हैं, वो नल चला के वहाँ पे नहा रहे हैं। बचपन में इन्वर्टर भी नहीं हुआ। इतनी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आ रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा। मतलब पनीर वनीर अगर बन जाए हमारे घर पे तो उसको एकदम बहुत खास दिन माना जाता है, ऐसे पार्टी वार्टी हो गई भाई आज तो कितना स्पेशल है। वैसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद मेहनत करके मैंने अपनी सक्सेस बनाई है। अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मम्मी पापा से मैं कम्प्लीटली, हर किसी इंसान में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, फाइनेंशियली कह लो या हर वे में। अपने पैसे, अपने बिल्स, जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रूम हो गई, अपार्टमेंट हो गया, कुछ भी है, ट्रैवलिंग से लेके जिम, खाना पीना, हर एक चीज मैं खुद अपने दम पे करता हूँ। द थिंग इज कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, 17-18 साल का, और मेरे भी बहुत बड़े सपने थे, ये करना है वो करना है, बट मेरे से काम नहीं हो पाता था, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मैं बिल्कुल समझ जाओ हर एक बुरी आदत, वीडियो गेम्स नहीं खेलता था बट उसके अलावा पॉर्न हो गया, मास्टरबेशन हो गया, जंक फूड खाना हो गया, दिन भर फोन पे पड़े रहना, 10-10 घंटे का स्क्रीन टाइम, कोई पर्पस नहीं, कोई लड़की भाव नहीं दे रही, कोई लड़का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मम्मी पापा प्राउड नहीं है, पढ़ाई में कुछ इतना खास नहीं हो रहा है, एकदम बकवास जिंदगी। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ 360 डिग्री 180 डिग्री जितना भी समझना है हर एक चीज को फिक्स करा है। 5 चेंजेस, बस 5 चेंजेस मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम इनको एक्चुअली कर पाते हो, कैसे कर पाओगे वो भी बताऊंगा। तुम्हारी लाइफ एकदम बदल जाएगी। तुम्हारा जो कमबैक नहीं हो पा रहा है वो हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, एक फिक्स टाइम बनाना है। रात में जिस टाइम तुम अपना फोन बंद करके रख दोगे, रात के 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, वॉट एवर द टाइम इज, फोन बंद करके रख दो ताकि तुम्हें नींद आ जाए। एंड तुमको 2 घंटे तक, अगर तुम्हारी आदत है 1-2 बजे रात में सोने की, तुम्हें 11 बजे फोन कर दोगे, तुमको नींद नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तुम। बी ओके विथ इट। होने दो फ्रस्ट्रेट, खुद को परेशान होने, तड़पने दो, बेड पे लेटे हो, लाइट्स वाइट्स ऑफ हैं, फोन भी बंद करके दूर रख दिया है, फोन टच करना है, फोन अलाउ नहीं है, नींद भी नहीं आ रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट करो उस चीज को, ओके हो जाओ उस चीज से, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाओ। ये नहीं परेशान होगे, एक्सेप्ट कर लो इस चीज को, बट फोन नहीं छूओगे। अगली सुबह फोर्स करो खुद को टाइम, फिक्स टाइम पे उठने की, 8 बजे, 7 बजे, 6, मैं नहीं कह रहा 3 बजे 4 बजे उठ जाओ पहले दिन से ही, तुम नहीं, तुम्हारा औकात, तुम्हें बस का है ही नहीं, मेरे बस का भी नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। स्टार्ट करो पहले 8 बजे 9 बजे, अगर तुम 11 बजे 12 बजे उठ रहे हो, ऐसा कुछ भी है, स्मॉल स्टार्ट करो। अब मान लो तुम्हें नींद आई 1 बजे और तुम्हारा प्लान था 7 बजे उठने का, 6 घंटे तुम सो पाओगे, तुम्हारी नींद नहीं पूरी होगी ना, बी ओके विद इट। नींद नहीं पूरी होगी, भाड़ में जाए, तुम जल्दी उठो, फोर्स करो खुद को। 1 दिन 2 दिन तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई रहेगी, इससे फायदा क्या होगा, अगली रात को तुम्हें जल्दी नींद आने लग जाएगी। जो दिक्कत है तुम्हारी, जल्दी नींद नहीं आती, जल्दी उठते नहीं हो। सुबह अलार्म लगाने से नहीं बदल रही जिंदगी, रात को अलार्म लगाओ कि इतने बजे फोन बंद हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नींद आए ना आए, ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। मतलब कि ये एक जिद है तुम्हारी, ये एक रूल है जो होगा ही होगा, तुम फोन नहीं छुओगे उस टाइम के बाद, कुछ भी हो जाए। ये तुम्हारी जबान है तुमको, ये तुम्हारा वादा है तुमको। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन लगेंगे एंड तुम्हारा स्लीप साइकिल फिक्स हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा स्लीप साइकिल फिक्स हो गया, जिस दिन तुमने बोला मैं 7 बजे 8 बजे उठूंगा और 6 बजे तुम एक्चुअल में उठने लग गए, उस दिन के बाद से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। तुम इतना प्राउड फील करोगे क्योंकि अभी तुम प्लान बनाते हो, इतने बजे उठूंगा, किताब पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा, वर्कआउट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और पहली चीज तुम हक देते हो, तुम सो के ही 2 घंटे लेट उठते हो, 3 घंटे लेट, सारा कॉन्फिडेंस एकदम शैटर हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, तुम एकदम लूजर जैसा फील करते हो। इसीलिए जिस दिन स्लीप साइकिल फिक्स हो गई ना, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट। वो कहते हैं ना, सुबह जीत से शुरू होनी चाहिए। नाउ दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए, वो ये है, पेन एंड पेपर उठाना पड़ेगा तुम्हें एंड लिखो तुम्हें अपनी लाइफ से क्या कुछ चाहिए। सारी चीजें लिख दो भाई, वो GT, वो BMW, वॉट एवर इट इज, सब कुछ लिखो, पूरी लिस्ट बनाओ, 50 चीजें 100 चीजें लिखो, 10-20 में संतुष्ट मत हो, सब लिख दो, हर एक चीज, मतलब डिटेल में, तुम्हारी बंदी की कमर, सब कुछ लिख दो, समझ रहे हो, एकदम डिटेल में तुम्हें क्या क्या चाहिए इस जीवन से। उसके बाद दूसरा पेज लो एंड उस पे लिखो उन सारी चीजों का लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे गोल्स को हर्ट कर रही हैं, जो कि तुम करते हो। जैसे कि तुम वीडियो गेम्स खेलते हो 2 से 3 घंटे, अब 2 से 3 घंटे वीडियो गेम्स खेलोगे तो 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कल को कैसे कमा पाओगे, इतना तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, तुम फालतू लूजर दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो। तो वो सारी चीजें लिखो जो तुम्हारे गोल्स को हर्ट कर रही हैं, जो तुम अचीव करना चाहते हो उनसे दूर ले जा रही हैं, तुम्हारी सपनों की जिंदगी से तुमको दूर ले जा रही हैं, उन सारी चीजों का भी लिस्ट बनाओ एंड जब वो लिस्ट बन जाए वो सामने चिपका दो एंड कंप्लीटली उन सारी चीजों को करना छोड़ दो।
आज से। यू डोंट नो भाई कि मैंने कितनी चीजें सेक्रीफाइस करी हैं आज जहां भी हूं यहाँ पहुंचने के लिए। सब दोस्त मैंने छोड़ दिए, खेलना मैंने छोड़ दिया, फोन चलाना मैंने छोड़ दिया था, घूमना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया, लोगों की शादियों में जाना छोड़ दिया, कंप्लीटली सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। ये 3 से 5 साल तुमको करना ही पड़ेगा सेक्रीफाइस, जिंदगी भर नहीं करना है, बट 3 से 5 साल। नाउ तीसरा चेंज जो तुम्हें करना है, स्टॉप वॉचिंग रील्स, स्टॉप कंज्यूमिंग कंटेंट। तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना काम करने का, ना पढ़ाई करने का, तुम्हारे शरीर में एनर्जी ही नहीं रहती, तुम पूरा दिन फोन चलाते हो, पॉर्न, मास्टरबेशन, स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम, नोटिफिकेशन, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मूवीज, क्रिकेट, आईपीएल, दुनिया भर का चूत भांगड़ा तुम करते हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तुम हमेशा थके और ऐसे एकदम सड़ा सड़ा सा महसूस करते हो, जैसे जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है, नॉट बिकॉज सब मोह माया है और आज के टाइम पे तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता, बल्कि योर ब्रेन इज ओवर स्टिमुलेटेड। तुम्हारे ब्रेन को इतना सब नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये उसके लायक ही नहीं है, इसको उतनी जरूरत ही नहीं जितना तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। इवन रील्स देखते टाइम जो तुम कमेंट्स भी पढ़ते हो, वो तुम कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे हो। इतनी चीजें दिमाग में डालनी नहीं होती, वो भी वैरायटी ऑफ चीजें, कभी ये कभी वो कभी वो। स्टॉप वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स भाई, अपने दिमाग को सड़ाना बंद करो। तुम्हें दारू बुरी लगती होगी, तुम्हें सुट्टा मारना बुरा लगता होगा, तुम्हें पॉर्न मास्टरबेशन बुरा लगता होगा, ये सारी चीजें तुम्हें नहीं पसंद है, पर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इन सब से ज्यादा तुम्हें हार्म कर रहा है। लिटरली दारू वारू पीने से तुम्हारे लंग्स वंग्स जो भी खराब होते हैं, लीवर सॉरी, उससे ज्यादा हार्मफुल है सोशल मीडिया। दैट्स व्हाई स्टॉप वॉचिंग रील्स, स्टॉप कंज्यूमिंग कंटेंट, फक म्यूजिक, फक एवरीथिंग, स्टे अवे फ्रॉम दिस 6-inch पॉइजन, गो आउट, गो ऑन अ वॉक, गो इनटू अ पार्क, टच सम ग्रास। एक बार जब तुम ये सारी चीजें कट कर दोगे ना, ये फालतू का, ये जंक फूड, ये पिज्जा, बर्गर, दिन भर ये जो चीजें इंसानों ने बनाई है तुम्हें लूटने के लिए, प्रॉपर बिजनेस करने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, पॉर्न, स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, कचरा खाना, ये सब, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, ये सब जिस दिन कट कर दोगे, हमेशा के लिए, परमानेंटली नहीं करना है, लिमिट कर देना है। तुम बहुत ज्यादा करते हो, 2-4 दिन के लिए कर दो, उसके बाद तुम्हारी जो ड्राइव है, जो डिजायर है काम करने का, पढ़ाई करने का, वो इस लेवल का वापस आएगा ना कि तुम यकीन नहीं करोगे कि ये इंसान तुम ही हो। जैसे 1 घंटे नहीं पढ़ा जाता था, 1 घंटे काम नहीं किया जाता, वो 6 घंटे से लगातार बैठा है। नाउ चौथी चीज जो तुम्हें करनी है, किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट करो। सुबह दौड़ने जाओ, घर पे पुशअप, स्क्वाट मार लिया करो, या फिर जंपिंग जैक्स, कार्डियो कर लो, जिम जाओ, या बॉक्सिंग करो, व्हाटएवर, फिजिकल कुछ भी करो। अब इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि इससे क्या होगा, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज से 100 साल अगर हटा दिया जाए, जब से हमारे पास गाड़ियां और इतनी सुविधाएं हो गई हैं, इसके पहले सारे बुड्ढे 20-20 किलोमीटर रोज चला करते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ शिकार करने जाया करते थे, और 1000 साल पीछे जाओ। तो ये बॉडी को आदत ही नहीं है, ये बॉडी इसलिए नहीं बनी है कि दिन भर बेड पे पड़ी रहे और दिन भर फोन चलाए। नहीं, उठो और चीजें करो। जब तुम फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करने लग जाओगे, थोड़ा बहुत बाहर निकलोगे अपने इस कचड़े से, रूम में जो गुफा में छुपे रहते हो, कॉन्फिडेंस है नहीं, तुम्हारी टट्टी निकली हुई है, तुम्हारी औकात नहीं किसी को फेस करने की, जब बाहर निकलोगे, वर्कआउट करोगे, थोड़ा बॉडी मूव करोगे, थोड़ा जिम मार दोगे, थोड़ी रनिंग कर दोगे, ऑटोमेटिक तुम अच्छा फील करोगे। नाउ 5वां चेंज, एवरी सिंगल डे मैटर्स। बस ये एक सेंटेंस अगर तुम समझ गए, एवरी सिंगल डे मैटर्स, एवरी डे मैटर्स, तुम सबसे आगे निकल जाओगे, तुम सबके बाप बन जाओगे, तुम सबसे ऊपर जाके बैठ जाओगे। बस ये एक लाइन, एवरी डे मैटर्स। और समझाता हूँ, अगर तुमने आज काम नहीं किया है और तुम बोल रहे हो कि आज सोचता कि कल करता हूँ, ये वाला काम कल करता हूँ, जो कि तुम हमेशा कहते हो, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 4 महीने बीत गए हैं, आज काम नहीं करता हूँ, ऐसे कितने आज तुमने बर्बाद करे हैं। 120 दिन बीत गए हैं, उससे ज्यादा ही बीत गए हैं, तुमने कितने दिन बर्बाद करे आज काम नहीं करता, ऐसे कितने आज आए हैं? ऑलमोस्ट 110। तुमने मुश्किल से 10 दिन काम किया होगा जिस दिन तुम प्राउड रहे होगे, समझा? इसीलिए तुम्हारा ये समझना बहुत जरूरी है कि हर दिन मैटर करता है। अगर तुम आज काम नहीं करोगे तो आज से 6 महीने बाद इट इज गारंटीड कि तुम एक लूजर रहोगे एंड तुम खुद से नफरत करोगे। नहीं मान रहे हो, नहीं यकीन हो रहा है, और प्रूफ देता हूँ। क्या तुम आज लूजर नहीं हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम हेट करते हो खुद से, तुम्हें पसंद ही नहीं तुम्हारी जिंदगी, तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत बेहतर कर सकते हो, तुम्हें पता है। क्यों पता है आज लूजर हो? क्योंकि आज से 6 महीने पहले तुमने प्रोक्रास्टिनेट किया था, तुमने वो काम नहीं किया, तुमने सोचा कि चलो कल कर लेंगे। यही सच्चाई है, हर एक दिन मैटर करता है। अगर तुम आज काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है फ्यूचर में तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। तुम आज ऑलरेडी भुगतान कर रहे हो क्योंकि पास्ट में तुमने काम नहीं किया है। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि कुछ भी हो जाए, मैं डेली एटलीस्ट 3 घंटे तो काम कर लूंगा, एटलीस्ट 3 घंटे तो पढ़ाई कर लूंगा। मान लो पूरा दिन बिजी था, किसी की मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, रात को मैं अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करूंगा, बट 2 से 3 घंटे, दैट्स इट। इतना कर दिया अगर तुमने, तुम सबसे ऊपर बैठोगे, जहां तुम बैठना चाहते हो, तुम सब पालोगे जो तुम पाना चाहते हो।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम और सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो तो मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पहली लिंक मिल जाएगी। नाउ इसमें आते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ऑब्वियसली सीखना, तुम्हारा एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए और मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो। हाथ पकड़ के हम सिखाएंगे और 400 से 500 से ज्यादा तुम्हें लाइक माइंडेड ब्रदर्स मिलेंगे जो तुम्हारे जैसा फाड़ रहे हैं। और इस बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक है, जाओ उस पर क्लिक करो, एक बार चेक करो क्या है। एक बार वेबसाइट पर जाओगे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। दैट्स इट। आना नहीं आना वो तुम्हारी मर्जी है। बाय बाय।